एक 1.5 साल पहले यहीं आपके करीब लखनऊ से एक कुत्ते ने अपनी आवाज बुलंद की और उसने कहा था कि माज़अल्लाह कुरान करीम से 26 आयतें निकाल देनी चाहिए। सब लोग बुलंद आवाज से कहते माज़अल्लाह। हालांकि उसका नतीजा भी आपने देख लिया, वो कुरान से आयतें निकालने आया था मगर खुद वो निकलकर ऐसी जगह पहुंचा है कि उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद हो गई। हालांकि उसे पता नहीं कि वो जिस शहर से उसने ये आवाज बुलंद की, उसी शहर में एक ऐसा शख्स रहता है कि जिसने जाहिरी तौर पर मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, वो एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मगर उसकी सोच देखें, उसकी फिक्र देखें। अल्लामा कारी याकूब साहब बैठे हैं, खतीब अहले सुन्नत खतीबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब खिला दयारे सरकारे सैयद सालार मसूद गाजी का मुकम्मल बरकत व फैजान तकसीम फरमाने के लिए मिंबर नूर पर जलवागर हैं। अभी बस चंद लम्हात के बाद हजरत का खिताब नायाब हमें और आपको मिलकर समाअत करना है। बस हजरत की तकरीर जैसा माहौल बना लें और मैं एक बात जो पेश कर रहा हूं इसको अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें। फिक्र देखें, एक शख्स जो जाहिरी तौर पर जिसका नाम मुसलमानों जैसा है, वो एक तरफ एक फितना फैलाता हुआ नजर आ रहा है, और उसी शहर से एक शख्स जिसने कभी कलमा नहीं पढ़ा, जिसका नाम मुसलमानों जैसा नहीं है, जो एक पंडित घराने में पैदा हुआ, वो कहता है जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले। जहां हो आए हैं सरकार। कैमरे वाले भाई, जब मैं शेर पढ़ूं तो जरा कैमरा घुमाइए ताकि लोग देख लें कि उस्मानपुर की सरजमीन पर जब एक अच्छा शेर पढ़ा गया था तो उस शेर का हश्र क्या हुआ था। जनाबे राम प्रकाश बेखुद लखनऊ की सरजमीन से कहते हैं कि जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले, वहां से अहले दुनिया अरबों खरबों मील पीछे हैं। 1400 बरस पहले। कसम खुदा की ये शेर वसीम रिजवी जैसे कुत्तों के मुंह पे तमाचा है। राम प्रकाश बेखुद कहते हैं जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले, वहां से अहले दुनिया अरबों खरबों मील पीछे हैं। तरक्की लाख कर ली हो जमाने ने मगर बेखुद, मेरे सरकार से साइंस क्या जिब्रील पीछे हैं। तरक्की लाख कर ली हो जमाने ने मगर बेखुद, तरक्की लाख कर ली हो जमाने ने मगर बेखुद, मेरे सरकार से साइंस क्या जिब्रील पीछे हैं। मेरे सरकार से साइंस क्या जिब्रील पीछे हैं। अगर आपका दिल चाहे तो मैं राम प्रकाश बेखुद का एक शेर और पढ़ दूं। किसी को कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, मोहब्बत से बोलते हैं। जहां हो आए हैं सरकार 1400 बरस पहले, वहां से अहले दुनिया अरबों खरबों मील पीछे हैं। तरक्की लाख कर ली हो जमाने ने मगर बेखुद, मेरे सरकार से साइंस क्या जिब्रील पीछे हैं। यही राम प्रकाश बेखुद लखनऊ से कहते हैं कि जरा सी दूर जाने के लिए रक्षा नहीं करते, सवारी 2 कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते। सवारी 2 कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते, जरा सी दूर जाने के लिए रक्षा नहीं करते। और इबादत जो भी करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। आखिरी शेर ये पढ़ना है। ये देखें आज हम कहां पहुंच गए कि हम जिस पर नमाज फर्ज की गई हम भूल गए। तो अल्लाह हमको उस घराने से तलकीन करवा रहा है, उस घराने से पैगाम दिलवा रहा है जहां इन सब चीजों का कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो अब हमें बेदार होना चाहिए। आज एक आवाज बड़ी तेजी से पूरे मुल्क में गर्दिश कर रही है, कुछ लोगों को हमारी अजानों से तकलीफ हो रही है। हालांकि अजान वो बाबरकत आवाज है कि जिस इलाके में अजान की सदाएं गूंजती हैं वहां से बलाएं भाग जाती हैं। लेकिन आज कुछ लोगों को अजान से ही तकलीफ है। तो बस 4 मिसरे सुने, उसके बाद मुफ्ती साहब का खिताब नाब यहीं बैठकर मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुने। जरा मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। तमाम अपने बुजुर्गों के कदम नाज को चूमते हो। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से एक बार बोलते हैं सुभान अल्लाह। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है।
हज़रात मकान कहते हैं घर को और बहिश्त कहते हैं जन्नत को। अब अगर आपको जन्नत में घर चाहिए तो जरा आप अपनी आवाज को बुलंद करें। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। और आने वाले शेर पर आप इतनी तेज आवाज से सुभान अल्लाह कह दें कि आपका ये पैगाम लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच जाए। जरा मोहब्बत से एक बार बोलते हैं सुभान अल्लाह। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। और कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई हो गई महफिल, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने सुभान अल्लाह। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। अच्छा ये बताएं, जो हजरात इनाम देने वाले हैं वो इनाम दे रहे हैं, जो सुभान अल्लाह कहने वाले हैं वो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जो हजरात सिर्फ बैठे हुए हैं अल्लामा जुनैद साहब ने इनको किस काम के लिए बुलाया है? जरा सारे लोग मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। और कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को नमरूद को मिटते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी। फिरौन को मिटते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। जिन बच्चों की आज दस्तारबंदी होने वाली है, उनके घरों से जो मेहमान तशरीफ लाए हैं, मैं तमाम उन तलबाए किराम से गुजारिश करूंगा कि उन मेहमानों को जल्द अज जल्द वो कमरों से बाहर निकाल हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सुहैल अख्तर साहब बहराइची मिंबर नूर पर जलवा कर हैं। ऐसी तकरीर होगी कि इंशाअल्लाह तकरीर सुनने के बाद आप जब तक इस तकरीर को याद रखेंगे झूमते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हजरत की तकरीर सुनने के बाद मैंने खुद देखा है कि लोगों के दिलों में एक इनकलाब पैदा हो जाता है। जिस इलाके में हजरत की तकरीर होती है उस इलाके में लोग दाढ़ी रखने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। जहाँ हजरत बयान करते हैं उस महफिल में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। जिस इलाके में हजरत का दौरा होता है उस इलाके में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं। आइए मोहब्बत के साथ, पूरी जिंदा दिली के साथ दारुल उलूम गौसिया के इस पंडाल में बैठकर ऐसा नारा बुलंद कर दें कि आपकी आवाज दयारे सैयदे सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ तक पहुंच जाए। सारे लोग हाथों उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हादिए बरहक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहैल अख्तर साहब क़िबला दारुल उलूम गौसिया उस्मानपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अना परस्त हूँ, हरगिज़ ज़बान न खोलूंगा, घुटन हो लाख मगर खिड़कियां न खोलूंगा। तू बादशाह अगर है तो अपने घर का है, मैं एक फकीर सही मुट्ठियां न खोलूंगा। हजरात मुफ्ती साहब कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला रहे हैं और इस दौरान एक ज़रूरी ऐलान अल्लामा मसूद साहब के हवाले से मुझ तक पहुँचा कि जो हमारी माँ बहनें दीवार के करीब हैं वो थोड़ा सा अंदर होकर बैठ जाएं और जो दर्जे हिफ्ज़ के फारिगीन हुफ़ाज़ इकराम हैं वो दर्जे हिफ्ज़ अलिफ में पहुंचकर, सेक्शन अलिफ का जो दर्जे हिफ्ज़ है उसमें पहुंचकर अपना अपना जुब्बा ज़ेब-ए-तन फरमाकर मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आए। जो फारिगीन हुफ़ाज़ इकराम हैं वो दर्जे हिफ्ज़ अलिफ में पहुंचकर अपना अपना जुब्बा ज़ेब-ए-तन फरमाएं और मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आएं। तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ इत्मीनान सुकून के साथ, अदब के साथ आप मुफ्ती साहब का खिताब नायाब समाअत फरमाएं।